हमारा यहाँ पक्ष काफी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा गया कि इस गांव में सबसे ज्यादा समर्थन बीजेपी को है। तो लोग कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, उन लोगों से क्या कहना चाहिए? उनको वो सिर्फ दोषारोपण करना चाहते हैं। इस बार ब्राह्मण इस प्रयास में है कि पूरी तरह न सपा न बसपा न भाजपा कोई फुल बहुमत में न हो, लंगड़ी सरकार। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, कार पूर्ण बहुमत में आएगी। सपा पे तो भरोसा है ही नहीं। अच्छा, सपा पे भी उससे भगवा दिख रहा है गाँव में, द्वारकापुर में कहीं समझ में आया कि अगर शायद गाड़ी न पलटती तो हो सकता सरकार पलट जाए। समर्थन दिया था इसीलिए, लेकिन हम अंधभक्त की तरीके समर्थन नहीं। ये गलत बोल रहे हैं, ये सही योगी सरकार बना रही है। सारा की आवाज मिला है, आप किसी को कहिए कि सरकार दे रही है। सुनिए, 400 रुपए बोरी बिकी है सरकार में। एक मिनट प्रधान जी। अच्छा, सब गड्ढा मुक्त सड़क है। हाँ जी, तो फिर तो बहुत खुश हाँ बहुत खुश हैं हम सब। अच्छा, पूरी जनता बहुत खुश है। कहेंगे हीरो बन के तो घूम रहे हैं, इस बार किसको हीरो बनाने वाले हैं यूपी का बताइए? कभी हम हीरो लगते हैं, कभी हम जीरो लगते हैं, कभी हम छलिया लगते हैं, कभी आवारा लगते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप जमीनी सर्वे देख रहे हैं, लल्लन टॉप तरीके से देख रहे हैं गांव का क्या है हाल। और आज जिस गांव में है, अयोध्या विधानसभा का अंतिम गांव लगता है, और बाबा से गांव का नाम पूछेंगे। गांव का नाम बताइए जल्दी से। हाँ, नहीं उन्हें बताने दीजिए, अपने तरीके में बताइए। हाँ, गांव का नाम द्वारकापुर है, हाँ। दूसरा नाम गोपालापुर है, ब्लॉक पूरा होता है। ठीक है। गांव के तीनों तरफ तालाब है। अच्छा, तीनों तरफ तालाब है। और गांव गड्ढे में जा रहा है। गांव गड्ढे में जा रहा है, विकास नाम की कोई चीज है नहीं। अच्छा ठीक है, आपने बहुत एड्रेस दे दिया है। अब मैं सीधे इनके पास आती हूँ और फिर जाती हूँ पक्ष के पास। हमारे यहाँ पक्ष काफी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा गया कि इस गांव में सबसे ज्यादा समर्थन बीजेपी को है। तो देख भी लेते हैं भैया। अब आप बताइए क्या कहेंगे, हीरो बन के तो घूम रहे हैं, इस बार किसको हीरो बनाने वाले हैं यूपी का बताइए? कभी हम हीरो लगते हैं, कभी हम जीरो लगते हैं, कभी हम छलिया लगते हैं, कभी आवारा लगते हैं। आगे क्या बोलेंगे? आगे क्या लिखूं, आप खुद समझदार हैं। चलिए, बात खत्म। चलिए, सबसे पहले मैं पहुंचती हूँ पक्ष के पास। मैं उनके पास पहुंचती हूँ जिन्होंने अपने पक्ष को बड़े मजबूती से रखा था ऑफ कैमरा, तो इनके पास ही आ गई हूँ मैं। वैसे तो आपने बता ही दिया है ऑफ कैमरा कि आप बीजेपी के समर्थक हैं। सबसे पहले योगी जी से क्या कहना चाहते हैं बताइए? मैं योगी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाखूबी से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को उन्होंने चलाया, गुंडागर्दी उन्होंने खत्म की, ठीक है। सारा भ्रष्टाचार योगी जी ने खत्म किया। सब कुछ खत्म हो गया है जी। मतलब युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों पर काम हुआ है। 69,000 शिक्षक की भर्ती उन्होंने की है। अच्छा। पुलिस डिपार्टमेंट में उन्होंने भर्तियां की हैं, और तमाम सारी विभागों में उन्होंने भर्ती किया। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? उनको वो सिर्फ दोषारोपण करना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आरोप थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? आप कह रहे थे इस गांव में सबसे ज्यादा समर्थन बीजेपी के हैं। जी, खुल कर कहेंगे। गांव का नाम क्या बताया था आपने? द्वारकापुर। द्वारकापुर कहीं ना कहीं बीजेपी का दीवाना है। जी, पूरी तरीके बिल्कुल 100%। भगवा दिख रहा है इस गांव में। द्वारकापुर में कहीं ना कहीं ज्यादा पहचान बीजेपी की दिख रही है। वो पीछे से कुछ बोल रहे थे, फिर बोलेंगे हमारे पास नहीं आया, तब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिना शिक्षा के मिल रही बीजेपी सरकार में, बिना शिक्षा के। मिल रहा है ना, कोरोना है तभी तो सर्टिफिकेट मिल रही मुफ्त में। हाँ, क्या नौकरी मिलेगी उससे, आप बताइए? कोई नौकरी नहीं, क्या कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, और भी कुछ दिक्कत है आपको सरकार से? हमको तो सब गड्ढा मुक्त सड़क है। अच्छा, सब गड्ढा मुक्त सड़क है। हाँ जी। तो फिर तो बहुत खुश हो। हाँ, बहुत खुश हैं हम सब। अच्छा, पूरी जनता बहुत खुश है। हंसी तो आपकी कुछ और ही कह रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? सब गड्ढे नजर आ रहे हैं, देखो। हाँ, और आगे चलो तो जय श्री राम कर रहे हैं, देखिए। हाँ, चलिए अब आगे आ जाइए, आप आ जाइए। हाँ, क्या लग रहा है इस बार किसके चांस ज्यादा लग रहे हैं? और योगी जी आप कह रहे हैं जय श्री राम, मैं इंडिकेशन से पहचान चुकी हूँ, योगी जी को समर्थन है आपका।
इस बार क्या लग रहा है कि जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आप लोगों के बीच में, बताइए। योगी तो योगी है भाई। आप समर्थन योगी जी को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? भाई ऐसा है, योगी जी का समर्थन क्यों न करे। देखिए ऐसा प्रधान जी, हम घंटा बजाने वाले पंडित नहीं हैं, ठीक है। आप लोग गांव, मुख्यमंत्री ने चोरी नहीं किया, आप लोग गांव में चोरी कर रहे हो यार। ये बात माइक के माध्यम से मत कहिए आप अलग बात कीजिए। बीजेपी यहाँ जीतेगी, योगी जी सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। जनता को 2 साल हुआ कोरोना आए हुए, जो है जनता पीड़ित थी। गरीबों को 20 किलो 30 किलो 50 किलो राशन लोग पा रहे हैं मुफ्त का, जो कि खेती नहीं उनके पास, वो बरोबर राशन से भूखों नहीं मरे बेचारे। मतलब कहीं ना कहीं राशन जैसे बिल्कुल राशन दे रहे हैं। जिसके पास 2 बिस्सा खेती, वो भी 2000 भर्ती के लिए अपने पा रहा है, ठीक है। सुनिए, 400 रुपए बोरी बिकी है सरकार में। 1 मिनट प्रधान जी, 400 रुपए बोरी बिकी है सपा सरकार में यूरिया, और 270 रुपए में अगर मिल रही है आपको, 260 रुपए मिल रही है आपको, तो मात्र 5 किलो कम है। वो भी मिलती नहीं थी। 150 बोरी खाद डालते हैं यार, ढूंढना पड़ता है लोगों को। और बताइए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत पूरी तरीके से योगी जी से फर्स्ट क्लास। खाली है भैंसा हटा दिए बस, गौर नहीं लगे, कोनो तकलीफ ना है। डीजल का थोड़ा सा दाम डाउन हो जाए, जिससे किसान पीड़ित है। यही भैंसा गाय जो छुड़त है, और सब कुछ ठीक है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। उज्ज्वला योजना 400 रुपए का सिलेंडर बिकता था, 1000 रुपए हो गया। आज 930 रुपए का मिल रहा है। और उज्ज्वला योजना है, घर घर में सिलेंडर है। हाँ, और भरा नहीं जा रहा है, सब्सिडी देते हैं। तो भरवाएंगे तो आप ना, वो सरकार थोड़ी भरवाएगी। सुनिए भाई, सुनिए, माइक तो छोड़िए। हाँ, 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 800 रुपए का मिल रहा है। कहते हैं सब्सिडी दे रहा हूँ, हमसे 800 रुपए लेते हैं, उसी में से 300 हमको सब्सिडी देते हैं, और तब भी हमको 500 रुपए से हमको लेते हैं। हाँ, मतलब आपको काट दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं, हमको चूतिया बना रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं पागल बना रहे हैं क्या हमें? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हर गांव सभा में कम से कम 200 सिलेंडर हर गांव में आया, और बता सबके। योगी जी जो है खाना बनाने किसी घर आएंगे, उन्होंने सब्सिडी दिया, छूट दिया, सिलेंडर मुफ्त में बंटवाया, जो है राशन दिया। उसके बाद जो है मोदी योजना से 2000 रुपए हर खाते में आ रहे हैं, जिसके पास 1 बिस्सा खेती है। सभी को संतुष्ट रखने की पूरी कोशिश की है एकदम पूरा संपूर्ण रूप से। और उसके बाद प्रधान जी कह रहे हैं घंटा वाली बात, तो घंटा भी बजाने का व्यवस्था हो गया। आप नहीं बजाते, हम घंटा बजाते हैं। हाँ, अरे यार अर्ज की कौन बात कर बात, तू कहाँ घंटा बजाओ जा कि काम भी करेंगे और घंटा भी बजाएंगे, दोनों काम करेंगे। खूब चलिए, जनता उससे खुश है। इस बार कितनी सीटें से आप जो है संतुष्ट कर रहे हैं जनता पूर्ण बहुमत में सरकार बने। पूर्ण बहुमत सीट न पूछा, पूर्ण बहुमत में सरकार। योगी जी की बहुमत से सरकार बना दी है इन्होंने। ये बात गलत है। अखिलेश की सरकार बनेगी अब की। योगी जी ने कहा था गड्ढा मुक्त, कहाँ गड्ढा मुक्त है। उसके बावजूद 50 किलो यूरिया की आती थी, 45 किलो कर दी गया। उज्ज्वला गैस बांटा गया लेडीजों को फ्री में, गुमराह करने के लिए। 930 रुपये में दिया जा रहा है, सब्सिडी 52 रुपये दी जा रही है। क्या मिल रहा है योगी, यानी इनके सरकार में, योगी सरकार में क्या मिल रहा है? गुमराह किया गया पब्लिक को, पूरा पब्लिक को गुमराह किया गया है। और ये जो स्कूल बंद कर दिया गया है, बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। किसी बच्चे से पूछिए कुछ आ रहा है, कोई कह सकता है? किसी बच्चे को खड़ा करके आप पूछिए, जो पढ़े लिखे तो भूल गए। गन्ना का भाव इनके समय में नहीं बढ़ा, मायावती के समय में बढ़ा था। मायावती के समय में। अच्छा अच्छा सुनिए, देखिए ये हो रहा है पीठ पीछे, दोनों समर्थक मिलकर जो मौके पे अयोध्या में बन रहा है मौके पे, वो सब अखिलेश की देन है। ठीक है, योगी जी ने जैसे वहाँ लखनऊ में मेट्रो खाली झंडा हिला दिया, मेट्रो स्टार्ट हो गई। उसको बनवाया था किसने, आप जानते हैं? अखिलेश सरकार की उसमें बना था। ठीक है, फीता काटने का काम कर रहे हैं। फीता काटने का काम, हाँ। आपने फीता अरे उनको कहने दीजिए भाई, गोधरा कांड से वही बच के आए हैं मोदी जी के राज में। हाँ, वो गोधरा कांड से बच के आए हैं मोदी जी के राज में, आज उन्हीं का बुराई कर रहे हैं।
उनकी बात छोड़ी गई। का कहना है कि संतुष्ट पूरा रखने की कोशिश एकदम की, पर पूर्ण। जनता कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। हाँ, नहीं थोड़ा मोड़ा तो सुन, एक परिवार में सारे लोग संतुष्ट नहीं होता तो पूरा गांव कैसे संतुष्ट होगा? ये सीधी बात है, संतुष्ट करने की तो बहुत कोशिश की है ना, अब हुए नहीं, हमारी गलती थोड़ी है, हुए नहीं तो हमारी गलती। नहीं, आपकी गलती नहीं है, लेकिन इनकी सरकार की गलती टोटल है, सरकार की गलती है। गौरक्षा के लिए फ्री कर दिए, गाँव के किसान का खेत चल रहे हैं। इन्होंने एकदम जो ये सरकार राशन बांट रही है, ये पब्लिक को अपाहिज कर दे रही है। हाँ, एकदम अपाहिज कर दे रही है पब्लिक को, जो मेहनत करना चाहती है। फ्री मिल रहा है तो हमको बैठे बैठे मिले खाने कौन जाए कमाने, कोई हाल है? गलत कह रहा हूँ, बताइए आप। है सरकार दे रही कि नहीं? आप ही साबित कर रहे हो यार कि सरकार दे रही है। खाली दे रही है सरकार, 3 किलो दे रही है बीजेपी। आप बताइए, 5 किलो गेहूं से पेट भर जाएगा आपका क्या, हमारा किसी का? और उसमें दाल तेल तिलहन कुछ लगता है कि नहीं लगता है? आप बताइए, खाली गेहूं और चावल से पेट थोड़ी बढ़ेगा। तो अब भी ये कह रहे हैं कि आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, इसको सरकार खुद बदनाम है। ये कह रहे हैं कि मोदी बदनाम कर रहे हैं। ये सारा ये दोषारोपण सरकार पे लगा रहे हैं। बाकी इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा ही नहीं। इनके पास कुछ नहीं है। ये जबरदस्ती सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इनके सरकार में सिर्फ सैफई महोत्सव होता था, बग्घियां नाचती थी, और कुछ इनके सरकार में नहीं। हमारे देखिए सपा के बाद में वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस वे बनाया, उस एक्सप्रेस वे को इतना लंबा चौड़ा, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, ये गलत बोल रहे हैं। ये सही योगी सरकार बना रही है, सारा काम योगी सरकार कर रही है, ये गलत बोल रहे हैं। सरकार नहीं बना पाएगी, बनाएगी सपा सरकार। नहीं, ये बात गलत है। किसने बनाया स्प्रे वे? अखिलेश यादव के टाइम पे बना, सपा के राज में, ठीक है। और गड्ढा मुक्त करने का, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। अखिलेश जी ने दी है, अखिलेश जी ने रोड दी है ना। सबसे किया था यार, अखिलेश यादव ने सिर्फ उद्घाटन किया था, बना है योगी सरकार में। क्या बात करते हो? अखिलेश सरकार में एक मिनट हम आपको बताते हैं। आप लोग हमारी बात तो सुनेंगे। कह रही है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया, बना है योगी सरकार में। क्या योगी अखिलेश मानने के लिए तैयार नहीं मानने के लिए, यानी योगी सरकार में बना? उन्होंने आके शिलान्यास किया, बना इनके सरकार में। ये कह रहे हैं। मतलब है गुजरात के रहने वाले हो, गुजरात में रहते थे, हम भी गुजरात के रहने वाले। 15 साल चाहिए योगी को राज करने का। शासन अखिलेश यादव का जितने दिन था, एक मिनट भैया शांत रहिए। अखिलेश इस गांव में समझ नहीं आ रहा है। भैया सीरियस हो जाएगा हमारे कैमरा पर्सन। थोड़ा था क्या था मैडम, अखिलेश के सरकार में सबसे बड़ी परेशानी जो होती थी, अखिलेश जी केवल जात-पात की राजनीति किए हैं, जो हमारे प्रदेश को बहुत पीछे ले गए। इससे पहले माननीय मायावती जी भी यही करती थी, जात-पात की राजनीति करती थी। ये सरकार का जो सबको ठीक लगा कि ये जात-पात से हट के राजनीति कर रही है, जात-पात से बिल्कुल हट के राजनीति करे, सबका साथ, जो साथ सबका विकास, सबका विकास नहीं, विकास नहीं हो रहा है। नहीं, ये इनका कहना विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। लेकिन एक गांव केवल इस गांव का लिया जाए कि कोई घर बचा नहीं होगा जिसके घर में प्रधानमंत्री द्वारा लैट्रिन न बनवाई गई हो, शौचालय योजना पूरी पहुंची है। नहीं पहुंची है योजना, नहीं पहुंची। उसको प्रधान खा के क्या करोगे? सिगरेटी खा के क्या करूँ? वहाँ जाके कहिए। कंप्लेन 2 साल से कंप्लेन कर रहा हूँ मैं। 1076 पे 2 साल से मैं सरकार ने आवाज, हाँ, गुजरात में 15 साल मोदी रहे और 15, हाँ, गुजरात में रहते गांव के हैं, इसी गांव के हैं मैडम, मैं इसी गांव का हूँ। और मोदी के राज में जो है गुजरात में रहा हूँ, 15 साल हो रहे हैं। 15 साल हम चाहते हैं, हमारा मकान नहीं मिला, हमें आज तक आवास नहीं मिला, हमारा घर गिरा हुआ है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, ना मिले जो ठीक है, लेकिन क्या फिर भी हम चाहते हैं योगी आए, क्योंकि योगी जी के कट्टर समर्थक अब जो है योगी आए, क्योंकि जनता को ये चाहिए, वो सरकार चाहिए हमको कि ताकि लाइन में लगने के बाद भी यूरिया ना मिले, खेती किसानी के लिए परेशान हो, 5-5 किलो जो है यूरिया ला के खेत में डालें, ऐसी सरकार सबको चाहिए। लेकिन हमें तो चाहिए योगी जी। भले हमें मकान नहीं मिला, मेरा मकान गिरा पड़ा है,
आप इंक्वायरी कर सकते हो। मिले ना मिले, पर अखिलेश को समर्थन चाहिए। पूरा बिल्कुल, योगी देश का साथ ये सबका विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल 15 साल उसी तरह योगी को चाहिए। बाबा आप भी बता दीजिए किसकी सरकार चाहिए? मोदी जी की। मोदी जी की चाहिए, आप भी बता दीजिए। हम बीएसपी को चाहते हैं। बहन कुमारी मायावती, ताकि जो है चोरी बहन कुमारी मायावती आएंगी, जब तक नहीं रहेंगी यहाँ तब तक गांव में, शहर में, प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है बताइए आप लोग। बीएसपी के आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको लगता है वो कह रहे हैं कि बीएसपी हम कहते हैं खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं, जातिवाद योगी कर रहा है, जातिवाद बैठ के। वो भी कर रहे हैं। अखिलेश जब कुर्सी पे बैठे थे, तो अखिलेश के जाने के बाद जब योगी कुर्सी पे आए, उन्होंने गौमूत्र से कुर्सी को साफ करा के तब बैठे। ये कौन सी बात हुई? जातिवाद नहीं हुआ ये? हाथरस में कांड हुआ कि नहीं हुआ? हाथरस में कांड हुआ था, योगी जी ने क्यों नहीं जाने दिया वहाँ किसी को? बताइए। तो ये सब कुछ जानना चाहते हैं आप? बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ रेप, बताइए हुआ? उसकी क्या गलती थी जो कानून रोक रहा था उसको? उसकी बताइए। ये असंतुष्ट है। योगी का सरासर दोषी है यहाँ की सरकार। ये कह रहे हैं कि योगी जी से हाथरस कांड जब भी हुआ था, योगी ने क्या कह रहे हैं? 40 ब्राह्मणों की हत्या कराई योगी ने। हाँ, तो क्यों लगता है आपको? नहीं कानून, देश प्रदेश में कानून है कि नहीं है? आप बताइए। कानून है। जब पकड़े गए विकास दुबे पकड़े गए तो उनको कानून के द्वारा उनको करना चाहिए। ठीक है, तो उनको रास्ते में एनकाउंटर क्यों कर दिया गया? ये भी सवाल है, अपने आप में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं भैया। ये कह रहे हैं दीदी को समर्थन। हम कह रहे हैं कि उनके घर में छप्पर था, आज मकान है, वही बुराई कर रहे हैं। उनके घर में छप्पर था, आज आवास है, वो हाँ जी सरकार की दिया हुआ है। ऐसे क्यों कर रहे हैं? मेरे घर में आवास नहीं, हमारी बात सुनिए। तीन एक मिनट पहले शांत रहो। यहाँ क्या है ना, जब होगा कैमरा बात कीजिएगा। हम क्या करें, हम अब तो नहीं बोले ना बीच में। किसी को जनता है ये भैया, हम यहाँ पर खड़े हैं तो आप कैसे मैं किधर है और पीछे से क्यों बोल रहे हो? कहिए ना कि आवास मिला है। आप किसी को कहिए कि हमको मत कहिए। भैया देखिए हमारे घर में मिला। सुनिए, उनको नहीं, सही बात है, हमारी बात सुनिए। हमको नहीं मिलेगा आवास, ना हमें लैट्रिन मिलनी है। इन्हीं लोगों को मिलेगा जो बैकवर्ड दलित यही लोग हैं, इन्हीं को मिलेगा, इन्हीं को मिला है। इनको गैस सिलेंडर मिला है, इनको लैट्रिन मिली है, इनको आवास मिला है। क्या नहीं मिला इन लोगों को? मेरे को ना योगी कुछ दिया है, ना मायावती दिया है, ना अखिलेश दिया है, लेकिन हम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती प्रदेश में आए। ये हम कहते हैं। मायावती की तरफ आपकी आवाज जी आवाज है मायावती की तरफ से। हमें कोई सरकार कुछ नहीं दिया आज तक, ना सिलेंडर मिला, लैट्रिन मिला, आवास को कुछ भी नहीं मिला हमें। हम क्या बताऊं, हमारा घर द्वार खुद गिर रहा, मैं किसको बताऊंगा? हाँ, शिकायत करिए ना। देखिए किसको शिकायत करूंगा? सरकार मोदी को शिकायत करूंगा, मोदी मुझे बताएगा, मुझे मोदी कानून दे रहा है। शिकायत करेंगे, वो कैसे आएंगे? योगी निचले दे रहा है, स्तर के क्या दे लोगों, रहा है? रुकिए तो सही, निचले स्तर के लोगों के पास जाना पड़ेगा ना आपको। तो हमारा इतने बड़ी पहुंचवाना है कि हम वहाँ पहुंच जाओ। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, कोई सुनाई नहीं है। चलिए, कह रहे हैं कि कैसी भी कोई भी सुनवाई नहीं है। अब एक और भैया यहाँ पर आए हैं। हाँ, अब बताइए जरा क्या सोच रहे हैं इन सबकी बातों को सुन करके? कोई कह रहा है योजनाएं नहीं पहुँच रही, नहीं, योजनाएं पहुंच रही हैं, अच्छी सरकार है और काम भी अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं साफ सुथरी छवि है बीजेपी। नहीं बिल्कुल है। तरीके से जी। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, उधर भी हैं, पीछे भी हैं। और देखिए जो यहाँ पर निकल के इस सर्वे में आ रहा है वो तो आप देख ही रही हैं। सपा भी जोर मार रहा है, बीएसपी भी, और बीजेपी का यहाँ काफी दबदबा दिख रहा है जो इस सीट पर दिख रहा है। आप चाचा आप बताइए क्या लग रहा है कि इस बार 2022 में राजनीति किस स्तर पर रहने वाली है, जीत किसकी है? एकदम कंफर्म है बीजेपी की। कंफर्म है बिल्कुल। बीजेपी सरकार एकदम कंफर्म है। यूपी में कितनी सीटें इस बार ले जाएंगे? 300 प्लस। 300 प्लस। जो पहले का आंकड़ा था हम उससे भी प्लस जा रहे हैं। अच्छा, उससे भी प्लस जा रहे हैं। ये परिणाम बताएगा। तो मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है? एकदम फुल कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये क्या क्या बड़ी वजह लग रही है कि इस बार बीजेपी पर पूरा भरोसा किया जाएगा? ये बताइए क्या बड़ी वजह लग रही है? पूरे हिंदुस्तान की जनता मोदी और योगी जी के कार्यों से संतुष्ट है और पूरा जनमानस मन बना के बैठा है कि हम बीजेपी को यह चुनाव नहीं, अभी कम से कम 15 साल तक बीजेपी को रखेंगे। भैया ये तो 5 साल थी, 15 साल उन्होंने जिता दिया है कि बीजेपी की संतुष्ट थी पब्लिक, लेकिन संतुष्ट पूरी तरह है नहीं। अच्छा,
पूरी तरीके पूरी तरह संतुष्ट नहीं है सरकार से। सरकार काम अच्छा करते करते कुछ बीच में गलतियां की हैं जो नहीं करना चाहिए था। योगी सरकार गलतियां भी बता दीजिए, क्योंकि अभी आपने समर्थन दिया था। सबसे, हाँ, समर्थन दिया था इसीलिए, लेकिन हम अंधभक्त की तरीके समर्थन नहीं करते किसी का। समर्थन का मतलब यह है कि उनका कुछ काम अच्छा लगा, हमने आपको बताया। जो गलत काम उन्होंने किया है, गलत क्या क्या? सबसे बड़ी चीज विकास दुबे के नाम से जो ब्राह्मणों का आक्रोश है उनके खिलाफ। विकास दुबे अपराधी था, उसको मारा गया, लेकिन जो तरीका था सरकार का बहुत ही गलत था, नहीं करना चाहिए था। ठीक है भाई साहब, इसीलिए कह रहे थे। तो पूछा गया, योगी जी से पूछा गया, गाड़ी भैया कैसे पलट गई? तो वो कह रहे एक्सीडेंट तो हो जाता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज जो अखिलेश यादव ने कहा था, ठीक है, उनकी राजनीति मुझे अच्छी नहीं लगती है अखिलेश जी की, लेकिन उन्होंने जो कहा था समझ में आया कि अगर शायद गाड़ी ना पलटती तो हो सकता सरकार पलट जाती। कहीं ना कहीं कुछ लोग उसमें रहे होंगे। गाड़ी पलटवाई गई थी, एक विकास दुबे को मार दिए, उसके साथ जो 12-13 लोगों को मार दिया। किस गलती से? खुशी दुबे को आज तक उन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया, किस वजह से? उसके बाद मृतक प्रमाण पत्र आज तक नहीं बनाया गया विकास दुबे का। ये ब्राह्मणों की आवाज उठा रहे हैं पूरी। बिल्कुल। और इस बार ब्राह्मण इस प्रयास में है कि पूरी तरह न सपा न बसपा न भाजपा कोई फुल बहुमत में न हो, लंगड़ी सरकार बने। चलिए भैया, लंगड़ी सरकार बने, इस बार कोई समर्थन में पूरा ना हो, ये कह रहे हैं कि नाराजगी तो है इस बार। लंगड़ी सरकार भैया कौन सी? लंगड़ी सरकार हम बताते हैं, पूरी तरह बहुमत में ना हो, आप किसी का सहारा लें, उसी को लंगड़ी सरकार कहते हैं। लंगड़ी सरकार अगर बनेगी तो आप अपनी तरह मनमानी नहीं करोगे, पब्लिक समझ चुकी है। और आप जगह जगह कई पार्टियां प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं घूम घूम के, लेकिन सम्मेलन करने दो। ब्राह्मण केंद्र ब्राह्मण ही है, और ब्राह्मण है, ब्राह्मण खूब समझ रहे हैं, उसको उतने वोट मिलेगा कि बेटा तुम ना सरकार में रह सको और ना सरकार से बाहर हो सको। रणनीति बना ली, बिल्कुल बना लिया है, पूरी तरह ये प्रदेश की जगह खेल है। सुन लीजिए, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। अच्छा, आप भी एक ब्राह्मण? मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। बताइए आप क्या सोच रहे हैं? सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी, इन लोगों के दोषारोपण से कोई असर नहीं पड़ेगा। बता रहे हैं हम अंधभक्तों की तरीके से, हम आपके सामने नहीं खड़े हुए हैं। हम जो बता रहे हैं, जैसे कई लोगों का हमने ओपिनियन लिया है अलग अलग से, हम ओपिनियन के आधार पे आपसे बता रहे हैं कि सारे लोगों से मिलते होंगे। हाँ, उनका कहना है कि ये देख के काम करना है कि किसी की सरकार सपा पे भी भरोसा नहीं है, बीजेपी सपा पे तो भरोसा है ही नहीं। अच्छा, सपा पे भी उससे तो बेहतर है मायावती, क्योंकि शासन अगर देखा जाए तो मायावती का बहुत बुरा नहीं था। मायावती में सिर्फ इतनी कमी थी कि वो जातिवादिता कर देती थी, बस इसी कमी से वो सरकार से बाहर। चलिए, अब जल्दी से ये बताइए, योगी समर्थक कितने हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं सपा समर्थक? आपको बताएं, जनाधार आप देख लीजिए, जिला पंचायत सदस्य में टोटल सपा के निकले हैं, टोटल सपाई। लेकिन जबरदस्ती सरकार ने भाजपा वाले को सबको बनाया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, भाजपा वालों को बना दिया, निकली सीटें सपा की है। जय श्री राम, जय श्री राम हो रहा है। यहाँ पर कोई और भी समर्थक है? बताइए। रुक जा, जय श्री राम के, जय श्री राम के। चलिए, जय श्री राम कर रहे हैं सब। जय श्री राम कहा, क्या कह रहे हैं? अयोध्या नगरी इसलिए जय श्री राम का नाम लगाता है। चाहे पार्टी कोई भी हो, जय श्री राम सब कहने वाले हैं। यहाँ पर सपा समर्थक हो या बीजेपी समर्थक कोई भी है ना, वो सभी कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। अब कोई एक पार्टी, सिंगल पार्टी जय श्री राम ना बोल दे, ये सीधा कहना इन सभी का है। फिलहाल के लिए नमस्कार।